हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने खत्म किया था इब्राहिम लोदी पे, ठीक। और इब्राहिम लोदी के बाद हमने कुछ स्वतंत्र राज्य थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि आपका विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, राइट। तो आज हम पिछला जितना भी किया है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा मुगल पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर से लाए हुए, ठीक। और एवरी क्वेश्चंस के लिए मैं आपको दूंगी 45 सेकंड्स। क्लियर? पहले 1 मिनट देती थी, लेकिन अब जो है वो 45 सेकंड्स एंड आफ्टर दैट 30 सेकंड्स जो है हम धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम जो है वो स्टार्ट होता है अब। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? बताओ जल्दी स्टूडेंट। ये तो 10 सेकंड्स का भी नहीं है ये क्वेश्चन। यस, क्या आंसर है स्टूडेंट? ऑप्शन सी 712 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था भारत पर, ठीक। ये पहला हमारे पास व्यक्ति था जिसने भारत पर हमला किया था। क्लियर है? अब मेरे को ये बताओ स्टूडेंट, जो मोहम्मद बिन कासिम था वो क्या था? कहने का मतलब वो कहां से आया था? अफगान था, तुर्क था, कौन था ये? बताओ मुझे जल्दी। मोहम्मद बिन कासिम ने, आपको ये तो पता है कि 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था? क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी। यस, अरब से, ठीक। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो पहला अरब व्यक्ति था जिसने भारत पर हमला किया था। कब? 712 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 सेकंड्स ही कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 30 सेकंड से पहले ही आंसर आ जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? बताओ जल्दी। पहली ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या तैमूरलंग। बताओ जल्दी। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा स्टूडेंट? यस, क्या आंसर आएगा? राइट, महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पर हमला किया था। सोमनाथ मंदिर जो कि कहां पे है? काठियावाड़, गुजरात में हमला करके इसमें वहां पे सबसे ज्यादा जो था सोना चांदी जो भी था वो सब उसने खजाना लूटा, ठीक। वहां पे उसे कितने दिनार मिले थे बताओ? 20 लाख दिनार। याद आया कुछ? करवाया हुआ ये सारा कुछ। 20 लाख दिनार उसे मंदिर से मिले थे। महमूद गजनवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेपर में आते ही आता है। अब मेरे को ये बताओ कि कौन से ईयर में इसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था? बताओ, ईयर बताओ, क्या आएगा? प्रॉपर डेट। यस, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के रचयिता कौन है? बताओ। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है स्टूडेंट। शाहनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो, उत्बी, अलबरूनी या फिर दौसी? जल्दी।
बताओ। ये लिखवाया हुआ है आपको फिरदौसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी फिरदौसी इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताओ, ये जो तीन हैं, कुतुबी, अल-बिरूनी और फिरदौसी, ये तीनों के तीनों किसके राज दरबार में थे और आमिर खुसरो किसके राज दरबार में था? बताओ। ये तीनों किसके राज दरबार में थे और आमिर खुसरो किसके राज दरबार में था? आंसर बताओ जल्दी, क्या आएगा? याद करो, मैंने आपको यह बताया था कि जब महमूद गजनवी भारत आया था तो उसके साथ 3 पॉइंट्स आए थे। कौन कौन से पॉइंट्स आए थे? कुतुबी, अल-बिरूनी और फिरदौसी। तो क्या आंसर आएगा? महमूद गजनवी के राज दरबार में ये तीनों थे और आमिर खुसरो किसके राज दरबार में से था? बलबन के टाइम पीरियड से। ठीक, गुलाम वंश का जो राजा था बलबन, उसके टाइम पीरियड से आमिर खुसरो राज दरबार में था, दिल्ली के राज दरबार में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुई तराइन की द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तराइन का जो दूसरा बैटल था वो किन 2 शासकों के बीच हुआ था? ये पूछा हुआ है। बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी। आंसर है आपका ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान। अब ये बताओ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? आपको इतना पता है कि 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। क्लियर? इसी के साथ 1191 ईस्वी में बैटल ऑफ तराइन हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1191 ईस्वी में। एक साल बाद ही क्या हो गया था? 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल तराइन हुई थी। फर्स्ट में कौन विनर रहा था? पृथ्वीराज चौहान। और जो सेकेंड है उसमें कौन विनर रहा हमारे पास? मोहम्मद गौरी। क्लियर हुआ? एक बात और स्टूडेंट नोट कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर आएगा 17 बार। ठीक, 17 टाइम्स मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाख बख्श किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है स्टूडेंट, लाख बख्श किसे कहा जाता है? यस, किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
यही चल रहा है माइंड में? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो। टाइम्स अप। बताओ भाई। हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है हमारे पास? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आपको ये मैंने पहले ही बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी, लेकिन जो इसका निर्माण था वो किसने कंप्लीट करवाया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाँ भाई कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बस बात खत्म, राइट? लेकिन क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखो पूर्ण को मैंने बोल्ड किया हुआ है कि किसने कंप्लीट करवाया था, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? इल्तुतमिश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिजदा एंड पैबोस प्रथा का आरंभ किसने करवाया था? बताओ यार जल्दी। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली करवाया हुआ है, किसने करवाया था? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? टाइम अप हो गया आपका। बताओ, बलबन ने सिजदा और पैबोस का आरंभ करवाया था। क्या थी ये सिजदा और पैबोस प्रथा? जो आपका राजा है, जो सुल्तान है, उसे क्या करना है? झुककर आपको सलाम करना है और उसके कदमों को चूमना है। क्लियर? तो ये प्रथा किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक ने लौ एंड रक्त नीति का पालन किया? बताओ, क्या आंसर आएगा? ब्लड एंड आयरन टैकल। जल्दी। इसका आंसर है स्टूडेंट बलबन। अब ये देखो, एक्चुअली क्या है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे आपको कई साइट्स पे आपको अलाउद्दीन खिलजी शो करेगा, कई साइट्स पे आपको बलबन शो करेगा। लेकिन जब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो आप गूगल को लेकर एग्जाम में क्या कर चैलेंज नहीं कर सकते कि गूगल ने क्या बोला अलाउद्दीन खिलजी। नहीं, जो बुक्स में लिखा होगा, आप किसी भी बुक में अगर प्रिंट है तो आप उसे लेकर चैलेंज कर सकते हो एग्जामिनर को कि आंसर क्या आएगा आपका? बलबन। तो ये याद रखना, अगर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक? अब जैसे इसमें मैंने क्या किया, जानबूझ के ये दोनों के दोनों ऑप्शंस डाले थे, मैंने बलबन भी डाला और अलाउद्दीन खिलजी भी डाला। लेकिन अगर अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर बलबन, अगर बलबन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अगर ये दोनों ही ऑप्शन में है तो आपके पास आंसर क्या लगाओगे आप? बलबन को। क्लियर है? समझ में आ गया? आप बलबन को टिक करोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट, पेपर में क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, एग्जाम हुआ था स्टेट गवर्नमेंट का, एक पंजाब का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, फारसी रीति रिवाज से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो क्या मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर, तो क्वेश्चन यही था कि फारसी रीति रिवाज से जो त्योहार था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आंसर था आपके पास बलबन द्वारा। बलबन ने फारसी रीति रिवाज से एक उत्सव मैंने आपको बताया था, वो कौन सा था? नवरोज। इसकी शुरुआत की थी फारसी रीति,
ये कौन सा था? फारसी रीति रिवाज से मनाया जाने वाला उत्सव नवरोज, जिसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। तो ये याद रखना, अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट का पेपर दे रहा है तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं, तो एक बार ध्यान से, ठीक, पढ़े हुए क्वेश्चन कभी मत छोड़ के आना। देखो, तूतिए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी। फर्स्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल-बलूनी, अबुल फजल या फैजी। किसे कहा जाता है भी? बोलो जल्दी। टाइम्स अप। क्या आंसर आया? ऑप्शन ए आमिर खुसरो। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है स्टूडेंट? आमिर हसन। ठीक, ये भी जो है वो इसका दूसरा नेम है। अगर आमिर खुसरो ऑप्शन में नहीं है तो आमिर हसन इसका आंसर आएगा। हिंद का तोता किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को। क्लियर है? क्यों कहा जाता है भाई? बताओ, ये भी बताओ मुझे जरा, क्यों कहा जाता है इसे हिंद का तोता? क्योंकि ये बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा थे राजगद्दी पर बैठे, उनके सभी के टाइम पीरियड में रहा, बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक। कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो आमिर खुसरो है वो किस किन से टाइम पीरियड के तक जो था वो रहा था। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक। मोहम्मद तुगलक तक के टाइम पीरियड पे कौन रहा था? आमिर खुसरो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो थी वो धारण की थी? ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, बताओ भी जल्दी। जो करवाए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो अगर आपने गलत कर दिए ना तो बस पेपर तो आप समझ ही लो कि आप क्लियर नहीं कर सकते। क्या आंसर आएगा? वही आपका टाइम का। बताओ, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? यस, हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की जो उपाधि थी वो धारण की थी। किसने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखना। एक अलग से पेज लगा लो, जिसने जौन सी उपाधि धारण की थी वो आप उसी पेज पे रख लो, ताकि एग्जाम से पहले आप एक बार उसे पढ़ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? बताओ। ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए, विदाउट टाइमर जो है आपको ये आंसर पता होना चाहिए। ये करवाया हुआ क्वेश्चन। यस, अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थायी सेना का जो प्रचलन था वो स्टार्ट किया था, क्योंकि इससे पहले क्या चलता था? एकता सिस्टम चलता होता था। कोई भी जो है वो सेना को सैलरी प्रोवाइड नहीं करता था। क्या करते थे? वो जमीन दिया करते थे अपने सैनिकों को। क्लियर? लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया? इन्हें एक तो वेतन देना स्टार्ट किया, सैलरी का प्रॉपर बंदोबस्त किया और स्थायी सेना रखना इसने स्टार्ट की। सबसे ज्यादा जो स्थायी सेना थी वो किसके टाइम पीरियड में थी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में थी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां हस्तांतरित की थी? कहने का मतलब शिफ्ट, इसका मतलब है कहां पे शिफ्ट की थी? बताओ।
यस, दौलताबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइमर स्टूडेंट 10 सेकेंड्स का स्टार्ट करते हैं, राइट? एक जो है माइंड पे प्रेशर होता है टाइमर का, राइट है ना? चलो, अब हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे। क्या आंसर आएगा आपके पास? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है शिफ्ट करने का एक गलत डिसीजन लिया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट। किस सुल्तान को पागल कहा गया है? क्या आंसर आएगा? टाइम्स अप, बताओ। मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या नसीरुद्दीन खिलजी? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन महमूद को कहा गया था पागल। अब ये नसीरुद्दीन महमूद कौन है बताओ, याद करो, कुछ बताना जरा मुझे। जब बलबन राजगद्दी पर नहीं बैठा था, उसने एक व्यक्ति को अपनी जगह दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया था और उसी के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। ये वही पर्सन है, बलबन का दामाद नसीरुद्दीन महमूद। इसी से उसने अपनी बेटी की शादी करवाई थी और वो इसे राजगद्दी पर बिठाया था। इसे पागल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो राजा था, ये टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। इसे किसी भी चीज का कोई लेना देना नहीं था, ठीक? ये जो है एक नॉर्मल इंसान की तरह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा, फिर इसको हटाकर बलबन जो है वो फिर से दिल्ली की राजगद्दी पर वो बैठ गया था। क्लियर हुआ? तो पागल किसे कहा जाता है? पागल राजा नसीरुद्दीन मोहम्मद को कहा जाता है, महमूद को, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? बताओ भी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है स्टूडेंट। किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो क्या आंसर आएगा? नसीरुद्दीन महमूद। जो ये टाइम पीरियड है स्टूडेंट, अब टाइम पीरियड को भी अच्छे से याद करना कि 1398 ईस्वी में जो है नसीरुद्दीन महमूद जो था वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था और इसी की टाइम पीरियड में जो तैमूरलंग है उसने भारत पर हमला किया था। भारत पे कहा? दिल्ली में, ठीक? उसने हमला करने का जो षड्यंत्र था वो रचा था। नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पीरियड में आक्रमण हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बताओ। यहां चल रहा है आपका टाइमर। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जिजिया कर किसने आरोपित किया? क्या आंसर आएगा? किसने लगाया था जिजिया कर? हाँ जी, यस, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? बताओ जल्दी, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? सिंचाई कर सबसे पहले किसने लगाया था? ये भी आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने ही आपका सबसे पहले सिंचाई कर लगवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ भी जल्दी। किसके शासनकाल में भारत आया था
जल्दी, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? यस, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे मोरक्को कहां पे है? ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। जो इब्न बतूता है वो कहां से भारत आया था? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? अफ्रीका से। क्लियर? आंसर क्या है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे कौन आया था? इब्न बतूता आया था। ठीक, क्लियर हुआ? ये एक अफ्रीकी यात्री था, साथ में नोट कर लेना, अफ्रीका से आया था ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? बताओ भी, किसने लिखी थी अपनी आत्मकथा? टाइम्स अप हो चुका है, आंसर नहीं आया। हाँ जी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्लियर है? ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, इसकी जो आत्मकथा है मैंने आपको लिखवाया था, नाम क्या है उस बुक का, ये बताओ मुझे। फिरोज शाह की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? हाँ जी, क्या था बुक का नाम? किसी का आंसर नहीं आया। फतूहते फिरोज शाही, ये करवाया हुआ आपको। लिख लो इसी क्वेश्चन के साथ में, फतूहते फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? बताओ जल्दी, क्या आंसर आएगा? ये भी आपको करवाया हुआ है, याद करो। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर। गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या आंसर आएगा आपके पास? सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20th सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? ये तरीके के कॉइन्स है स्टूडेंट, ये किसने स्टार्ट करवाए थे? ये पूछा गया है। क्या आंसर आएगा? यस, मोहम्मद बिन तुगलक। ये वो क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में डालता है, जितना उसने करवाया उसने कुछ ना कुछ तो बाहर से डालना ही है। तो ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको नहीं करवाया था, तो आप इसे नोट कर लो कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है? जहां पे आपने तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा है वहीं पे इसको मार्क कर लो नोट करके कि सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अष्टदिग्गज किसके राज दरबार में थे? क्या आंसर आएगा? ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है स्टूडेंट, बताओ जल्दी। अष्टदिग्गज किसके राज दरबार में रहते थे?
दिग्गज रहा करते थे। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस से बोल सकते हैं आप इसे। बताओ, टाइम्स अप। कौन आया था भाई? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। एक तो आपका आया था डोमिंग पायस, दूसरा आया था आपका कौन? बारबोसा। ठीक, ये जो पहले दो ऑप्शन है तो ऑप्शन क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ कौन सा? अमुक्तमाला की रचना किसने की थी? बताओ। किसने की थी ये क्वेश्चन आपको वैसे करवाया हुआ है। कृष्णदेवराय ने, आपको मैंने एक बात बताई थी स्टूडेंट, जो कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड था वो तेलुगु साहित्य के लिए आप मानो एक गोल्डन पीरियड चल रहा था। क्लियर? तो कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में ही बहुत सारी तेलुगु भाषा में पुस्तकें लिखी गई। उनमें से ही जो एक ये जो ग्रंथ है तेलुगु ग्रंथ, ये भी कृष्णदेवराय ने लिखा था। और कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में ही तेलुगु के महान जो पोइट्स थे वो इसके राजदरबार में रहा करते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अष्टदिग्गज। क्लियर है? तो आप याद कर लेना कि अष्टदिग्गज जिसके राजदरबार में थे वो कौन सा एरिया चल रहा था? वो भारत का साउथर्न एरिया चल रहा था। और यहाँ पे क्या वो क्या है आपका? तमिलनाडु। ठीक, तो तेलुगु भाषा का जो साहित्य गोल्डन जो पीरियड था वो किसके टाइम पीरियड को माना जाता है? कृष्णदेवराय के वन में। और तेलुगु की जितनी भी बुक है मोस्टली, अगर आपको तुक्का मारना है तो आप तुक्का भी ये मानना कि तेलुगु का जो गोल्डन पीरियड था, तेलुगु की अगर कोई बुक लिखी गई होगी तो किसके टाइम पीरियड में लिखी गई होगी? कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिलते हैं? बताओ। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिलेंगे आपको? आंसर है आपका ऑप्शन सी, हम्पी। ये हम्पी क्या है स्टूडेंट्स? विजयनगर की कैपिटल थी। विजयनगर की कैपिटल क्या थी? याद करो, हम्पी। ये पेपर में पूछा जाता है कि विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? हम्पी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष कौन सा 1565 ईस्वी में एक तालीकोटा में किस राज्य का पतन हुआ था? ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था एक, ठीक, एक बैटल हुई थी। तालीकोटा एक प्लेस है वहां पे। तो इस युद्ध में कौन सा जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया था? तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? बताओ जल्दी। कौन सा जो साम्राज्य था स्टूडेंट वो खत्म हो गया था? आंसर है आपका ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। ठीक, जो विजयनगर साम्राज्य था वो तालीकोटा के युद्ध में खत्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर की
प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेपर में काफी बार पूछा गया है। ये बताओ, ये मैंने आपको करवाया भी है, क्या आंसर आएगा? टाइम्स अप। यस, ख्वाजा मुआउद्दीन चिश्ती, ठीक, यह बोला जाता है शेख मुआउद्दीन चिश्ती जो सूफी संत है उन्हीं को डेडिकेटेड है क्या? अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है। क्लियर? तो यहां तक जो है स्टूडेंट आपके जो अब तक हमने किया वो क्वेश्चंस, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, दोबारा देख लेना, अगर आपको ये लिखने हो आप लिख भी लेना, ठीक। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है अब उसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना मध्यकालीन भारत के बारे में, अब मुगल पीरियड के बारे में, ठीक। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, इन्हें आप रिवाइज कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये।